आज हम 3 से 4 साल की बच्ची का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। और ये कपड़ा साड़ी बनाने के बाद बचा हुआ था अस्तर का। इसी तरह का एक भाग था जो हमने नेफा पट्टी में लगा लिया था। साड़ी का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख सकते हो। इस तरह से लंबाई 11 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये वाला भाग फोल्डिंग वाला भाग है, डबल है कपड़ा। और इस तरह से 5.5, इस तरह से भी हमें 5.5 आना है, 5.5 इंच। और इसके बाद यहाँ से 8 इंच, 8 इंच, और नीचे की ओर भी 8 इंच पर ही मार्किंग करनी है। अब इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है, 1 इंच, 1 इंच मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब इस भाग को कट कर लेना है। अब ये भाग इस तरह से कट करने के बाद इस भाग को यूँ घुमा लेना है। ये वाला भाग खुला हुआ है, किनार वाला भाग है ये। अब यहाँ से आधा इंच दूरी पर इस तरह से इसे रखना है, यहाँ से आधा इंच रहना चाहिए यूँ, और इसी तरह से इसे भी कट कर लेना है। अब ये पीछे वाला पल्ला भी हमने कट कर लिया है। अब ये वाला जो आगे वाला पल्ला है इसके ऊपर हमें टेप रखना है 2.25, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से 3.5 पर भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 पे ले रही हूँ, 4 पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि यदि बच्ची बड़ी हो तब इस ब्लाउज़ को पहने तो फिर गला टाइट होने लगता है, यानी बहुत ही छोटा हो जाता है। और इस तरह से ये 7.5 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ पीछे वाले पल्ले पर। और ये वाली जो मार्किंग है इस तरह से थोड़ा सा इसे नीचे की ओर लेकर ये पीछे वाले पल्ले में भी मार्किंग कर लेनी है। तो ये हुआ आगे का गला और ये वाला होगा पीछे का गला। तो पीछे वाले गले में इस तरह से मैं वी शेप बना लेती हूँ, इसे भी कट कर लेना है। अब पीछे वाले गले को कट करने के बाद अब इसे भी कट कर लेना है। पीछे वाला पल्ला अब कट हो गया है, इसे साइड में कर लेना है। और जो आगे वाला भाग है इससे इस लाइन से 1/2 इंच, आधा इंच अंदर की ओर जाना है। इसके बाद इस लाइन को यहाँ पे मिला लेना है। और अब इस तरह से हमें क्रॉस में जाना है, यहाँ से तो 1/4 इंच हमें जाना है, 1 इंच से थोड़ा कम मार्किंग कर लेनी है। और ये वाली जो क्रॉस में लाइन हमने ड्रॉ की है इससे इसे मिला लेना है यूँ, और इस तरह से इसे यहाँ से कट कर लेना है। अब ये जो साड़ी में से कपड़ा बचा हुआ था, बॉर्डर को मैंने सीधा रखा हुआ है, इसके ऊपर इस भाग को इस तरह से हमें रख देना है। थोड़ा सा यहाँ से भी छोड़ देना है, यहाँ से भी, और थोड़ा बड़ा बड़ा सा इसे कट कर लेना है। ये वाला भाग बॉर्डर वाला है, सामने वाला जो पूरा है, और ये वाला भाग पीछे वाला है। तो इसमें बॉर्डर नहीं आ रही है क्योंकि ये वाला जो बॉर्डर है ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो पीछे वाले पल्ले में हम बॉर्डर को नहीं लेंगे। और इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा ही इसे भी कट कर लेना है, और ये दोनों पल्ले बीच में से कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से पिनें लगा ली ताकि कपड़ा हिले नहीं। और इसके बाद ये सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद ये जो गले वाला भाग था, साड़ी का कपड़ा भी यहाँ तक था, उसे कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर लिया है। इसमें भी हमने कपड़े को अलग कर लिया है, पिनों को निकाल लिया है। अब इसे इस तरह से पलटा लेना है, और पलटाने के बाद अस्तर वाले कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है, यहाँ पिनें लगा लेनी है, और फिर सिलाई लगाकर अस्तर वाले कपड़े को कट करके हटा लेना है और पिन को निकाल लेना है। इसी तरह से मैंने ये आगे वाला भाग रेडी करके रखा हुआ है। गले में सिलाई लगा ली, कमर में सिलाई लगा ली, और इसके बाद इसे पलटा लिया था। पलटाने के बाद पिनों को लगा लिया, फिर अस्तर वाले भाग में सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब इस भाग को फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग वाले भाग से 3 इंच पर नाप लेना है, और 3 इंच पर इस तरह से पकड़ कर एक कट दे देना है छोटा सा। और यहाँ पे बिल्कुल बारीक 1/2 इंच इतना सा चौड़ा और 2.5 इंच लंबा इस तरह से टक्स ले लेना है, एक, और यहाँ पे दूसरा। जिस तरह से यहाँ पे हमने चिमटियाँ ले ली हुई हैं बारीक बारीक, उसी तरह से इस पीछे वाले पल्ले में भी ले ली है। अब यहाँ पे 2.5 इंच, 2.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, और लंबाई में ये वाला जो भाग है इससे बढ़ा लिया है, फोल्ड कर लिया है 2.5 इंच चौड़ी पट्टी को, और इस तरह से इसे रखना है। और ये कपड़ा जहाँ तक है इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और अब यहाँ सिलाई लगा लेनी है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है, और पलटा लेना है। सिलाई लगाने के बाद दोनों ओर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है, और अब इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद
एक सिलाई यहाँ भी लगा लेनी है और इसके बाद इसे इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इस पर कांच बनेंगे और यहाँ पे हुक लगेंगे। अब आगे के पल्ले पर पीछे वाले पल्ले रख के कंधे में सिलाई लगाकर कंधे जोड़ लेने हैं। अब ये जो साड़ी में हमने प्लीट बनाई हुई थी उसी का ये कपड़ा बचा हुआ है, इसे मैंने फोल्ड किया और अब ये लंबाई इसकी लगभग 7.5 इंच है। ये 7.5 पौने 8 इंच है और इस तरह एक बार और फोल्ड कर लिया जहाँ तक ये फोल्ड हो सकता था। यहाँ से नेफा पट्टी कट की थी साड़ी की, इसलिए इतना भाग कट हो गया है। और अब ये 4 तहें हैं कपड़े की और अभी इसकी लंबाई ये 15 इंच है इस तरह से। अब यहाँ से लेना है हमें 6 इंच, मार्किंग कर ली। और ये वाला जो भाग है ये लेना है हमें 4 इंच और मार्किंग कर ली। अब इस भाग को इस तरह से मिला लिया। अब इसे कट कर लेना है। और अब ये वाला जो भाग है, एक भाग ये छोटा है, इसे हम हटा लेंगे और ये जो सारे भाग हैं इन्हें बराबर करके इस तरह 3 इंच जहाँ पे हो रहा है मार्किंग कर ली और कट कर लिया। और इसी तरह का एक भाग और कट कर लेंगे क्योंकि ये केवल 3 तहें हैं और यहाँ पे जोड़ लगा देना है, तो इतनी ही चुन्नटें ज़्यादा आएंगी। अभी यहाँ पे जोड़ लगा लिया है और ये जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर चिमटी ले लेकर इसे 10 इंच का कर लेना है और ये जो गोल वाला भाग है यहाँ पे चिमटी ले लेकर इसे 15 इंच का कर लेना है। अब ये चिमटियाँ लगाने के बाद 10 इंच लंबा बॉर्डर कट कर लिया है और ये कपड़ा मैंने डबल लिया है, साड़ी का ही या फिर अस्तर का कपड़ा भी लिया जा सकता है। इस तरह मैंने इसे रखा। फोल्डिंग वाला भाग इस ओर है और बिल्कुल किनार से सिलाई लगा लेनी है ताकि ये इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद इस बॉर्डर वाले भाग को इस तरह से उठाकर इसके ऊपर रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है और फिर ये वाला कपड़ा पीछे की ओर फोल्ड हो जाएगा यूँ और ये इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ सिलाई लग जाएगी। ये आगे का भाग, ये पीछे के पल्ले हैं। कंधों को जोड़ लिया है, बाही भी तैयार कर ली है। अब बाही को इस तरह से उल्टा रख देना है और यहाँ से इस तरह से लेते हुए यहाँ तक सिलाई लगा के जोड़ लेना है। यदि ये बाही बड़ी हो रही है तो बीच वाले भाग से चिमटियों को और भी घना किया जा सकता है। बाही लगाने के बाद इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से सिलाई लगा ली और इसके बाद जिगजैग भी कर लिया और 1-1 इंच दूरी से और सिलाई लगा ली है ताकि इसकी फिटिंग हो जाए और समय आने पर इसे ढीला भी किया जा सके। अभी इस तरह से कपड़ा कट कर लिया था मैंने, यूँ फोल्ड करके कपड़ा कट किया और पीछे की ओर अस्तर भी लगा दिया है। 3 लेस लगा ली, इस तरह से ये लेस थी और ये डोरी में गांठ लगा ली है और लगभग ये 20 इंच लंबी मैंने कट की है। इस तरह से गांठ लगा लेनी चाहिए ताकि डोरी निकले नहीं। और फिर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी और ये जो सिलाई लगाई है हमने कंधे पर, इससे 1 इंच नीचे यहाँ पर इस डोरी को पीछे की ओर से सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है।